Now in next exercise we are learning about types of set. Before this exercise we have learned about the definition of set, collection of well defined object, well defined data, उसको हम सेट बोलते थे. अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट. फर्स्ट इज सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, और इसी को बोलते हैं वन पॉइंट सेट, जिसमें सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है. सेट ए, और इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा. कुछ भी हो सकता है, वो टू हो सकता है, ए हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, ना नेम भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो. इसको बोलते हैं एलिमेंट. एलिमेंट एक एलिमेंट है. अब है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को कैसे करेंगे? एम्प्टी से नाम समझ आ रहा है, खाली. सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन. एम्प्टी सेट जिसमें बिल्कुल भी सेट नहीं होता, खाली होता है. तो यहाँ पे इसको हम ऐसा खाली छोड़ देंगे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का. या इसको आप कैसे लिखोगे? 5. 5 में आप कर्ली ब्रैकेट मत लगाना, वरना 5 का मतलब क्या होता है? 0. और 0 क्या है? एक नंबर है. और यदि आप कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा. तो सिर्फ 5 बस लिखना है. 5 मतलब एम्प्टी सेट. और यदि आप कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो तो अंदर कुछ मत लिखना, 0 भी मत लिखना. 0 भी क्या है? एक एलिमेंट है, एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे 0 भी नहीं लिखना है हमको. फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट जो कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रुक जाता है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इवन नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 10. एक सेट है जिसका इवन नंबर 2, 4, 6 और 10. इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है. और जो कि सेट लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे जाके वो रुक गया, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट. एक फिक्स इंटरवल के बाद उसको रुक जाना है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. इनफिनाइट सेट, फोर्थ नंबर, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर. इनफिनाइट सेट ऐसा सेट जो कि इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा, वो कहीं पे रुकेगा नहीं. 1, 2, 3, 4. इनफिनाइट, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, उसको बोलते हैं इनफिनाइट सेट. फिनाइट मतलब कोई फिक्स इंटरवल के बाद रुक जाना. इनफिनाइट फिक्स इंटरवल के बाद भी कहीं पे नहीं रुकना. इक्वल और इक्विवेलेंट सेट. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इक्वल सेट. इक्वल सेट वो होता है जिसके दो सेट्स को कंपेयर किया जाता है. एक सेट में एज्यूम कर रहा हूँ ए, दूसरा सेट एज्यूम कर रहा हूँ मैं बी. दो सेट को एज्यूम करेंगे और दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट विल बी फाउंड देयर. सेम एलिमेंट होना चाहिए. जैसे एग्जांपल, ए सेट में मैंने लिया वॉवेल्स को ए, ई, आई, ओ, यू. तो बी सेट में भी क्या होगा? वॉवेल्स सेम रहेगा, उसका जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो जाएगा. ई सामने आ गया मतलब आई, फिर यू, फिर ओ, फिर ए. सीक्वेंस बने चले जाए, लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है. सेम एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है. दोनों में एलिमेंट 5 है, इसमें भी 5 है, और सेम एलिमेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल सेट. उसके बाद इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? यही मैं एग्जांपल दे रहा हूं. इक्विवेलेंट सेट होता है जैसे ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन इसका जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो सकता है. यहाँ पे वॉवेल्स लिखो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1, 3, 2, 4, 5. अब यहाँ पे मैं नंबर्स लिख दिया, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या दोनों में सेम है. इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है. फिर से बता रहा हूँ, इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. जैसे ए, ई, आई, ओ, यू ए सेट में, बी सेट में भी क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू. सीक्वेंस वाले चेंज हो जाएगा. और इक्विवेलेंट में क्या होता है? इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ये सेम होना चाहिए इक्विवेलेंट में. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Which of the following sets are finite और infinite? कौन सा finite है, कौन सा infinite है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है. सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर. ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, सबका नाम हमको पता है, तो ये एक फिक्स है.
दिसंबर में जाके खत्म हो जाता है, दिसंबर में जाके एंड हो जाता है, तो इसको बोलेंगे फिनाइट सेट। जहां पे ये खत्म हो रहा है मतलब फिनाइट सेट। सेकंड, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है जो खत्म नहीं होता, तो ये क्या इनफिनाइट सेट है। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो प्राइम नंबर भी है बोल रहे हैं, तो 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन वो एंड कहाँ होगा हमको नहीं पता, तो इनफिनाइट सेट। वैसे ही ऑड नंबर, थर्ड क्वेश्चन ऑड नंबर का पूछ रहा है, एक्स इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है, कहीं पे जाके खत्म नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफिनाइट सेट। ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट, कौन सा है वो जो एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक्स बिलोंग, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और x का जो वैल्यू है उसको नीचे लिख देता हूँ, x का जो वैल्यू है वो 5 है एंड x इज ग्रेटर देन 6। क्या ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। x बोल रहा है x इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन x यहाँ पे डिनोट भी कर रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो बताइए ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। देखिए x इज लेस देन 5 मतलब 4 3 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 6, 7 8 9 10 11 12, और x इज अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे जो सेट होगा 1 2 3 4, लेकिन ये तो मैं लिख दिया 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज, क्या ये ग्रेटर है क्या 6 से, ये ग्रेटर तो नहीं है 6 से, तो इसको मैं फिर से लिख नहीं सकता। मैं फर्स्ट केस पढ़ा तो 1 2 3 4 5 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, लेकिन सेकंड केस पढ़ा तो मैं सेकंड केस में 1 2 3 4 को मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, क्योंकि 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 6 से ग्रेटर तो होता नहीं 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यहाँ पे कोई भी सेट नहीं आएगा, इसलिए ये जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी में, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर कोई 2 से डिविजिबल होता है क्या, कॉमन सी बात है, एम्प्टी सेट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड भी क्या है, सेकंड को मैं भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। ऐसे ऑड नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a b इक्वल है कि नहीं है उसको हमको बताना है। सबसे पहला सेट दिया हुआ है a सेट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, a सेट दिया हुआ है 1 2 3, और b सेट दिया हुआ है 3 2 1। मैं बताया था सीक्वेंस में चेंज हो जाए, लेकिन दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी, इसमें 1 2 3 है, एलिमेंट सेम है, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b। यदि एलिमेंट सेम नहीं होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देता। यही पूछ रहे हैं कौन सा इक्वल है कौन सा नॉट इक्वल है। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, a इज अ सेट a सच दैट मल्टीपल ऑफ 10, और b सेट दिया हुआ है, a जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, और जो b सेट दिया हुआ है वो सेट दिया हुआ है 10 15 20 25। बताओ ये 10 से मल्टीपल है क्या, नहीं है। इसमें क्या आएगा, ए सेट में 10 20 30, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें 15 है तो इसमें 20 है, तो ये क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। तो एक्सरसाइज नंबर सेकंड इज आल्सो कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू एक्सरसाइज नंबर थर्ड।